हेलो एंड नमस्कार। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में। बड़ी बड़ी कंपनीज को लेकर यहाँ पे बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, सभी को जो है हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वोडाफोन के बारे में, जिसमें जो हमें सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 84,000 करोड़ का जो ड्यूज है वो माफ कर दिया है। अब दोस्तों, क्या है पूरा मामला वो हम आगे वीडियो में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे हम रिलायंस इंफ्रा के बारे में। तो कंपनी कंपनी ने यहाँ पे जो है अपने सिर से काफ़ी बड़ा बोझ जो है वो कम कर दिया यहाँ पे, यानी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा डेब्ट यहाँ पे कम कर दिया है। अब दोस्तों, कितना डेब्ट है, क्यों कम किया है, क्या है, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही में उसके आगे हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट्स के बारे में, जिसमें जो है आज यानी कि 25 जून को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अब दोस्तों, इस उस मीटिंग पे जो है क्या चर्चा होगी वो भी हम जो है आगे समझने की कोशिश करेंगे, और मीटिंग के बाद के क्या रिजल्ट होंगे उसको भी हम जो है आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही में बात करें यहाँ पे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एईएमएल यानी कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे जो है कंपनी ने ओपन मार्केट में 50 मिलियन के आसपास जो है वो बॉन्ड्स बायबैक किए हैं। तो दोस्तों, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकता है, साथ में शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है, इसको भी जो है हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी को जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ पे बात करें आज के मार्केट की, सेंसेक्स में हमें जो मार्केट खुलते ही यहाँ पे 0.70% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। साथ में बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 की, यहाँ पे तो निफ्टी 50 में जो हमें 0.65% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि आज सभी मार्केट जो है हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सभी सेक्टर में जो है आज हमें ग्रीनरी नज़र आ रही है दोस्तों। आईटी सेक्टर पकड़ लो, फार्मा सेक्टर पकड़ लो, बैंकिंग सेक्टर पकड़ लो, सभी में जो आज हमें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है दोस्तों। अब दूसरी तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, यहाँ पे जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा था उसका जो भी टेंशन हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका जो है इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में यहाँ पे। साथ ही में बात करें यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो फिर से हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे थे मार्केट पे। हालाँकि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है, इसलिए इंडिया के मार्केट पे हमें इतना असर होता हुआ नज़र नहीं आया था इस चीज़ को। हाँ, माइनस सा ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा था, 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स का जो हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा था निफ्टी 50 में पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे। लेकिन जो हमें इतना बड़ा हमें जो है ड्रॉप देखने को नहीं मिला, जितना बाकी जो टेंशन्स हमें बाकी जो बाहर के मार्केट है जितना उनमें जो हमें टेंशन्स देखने को मिला, इतना जो हमारे मार्केट में हमें टेंशन देखने को नहीं मिला है। और आगे बात करें यहाँ पे, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और हर सेक्टर में बाइंग मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे डीआई वाले और एफआई वाले भी अभी काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं बाइंग के मामले में यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये सब फैक्टर मिलके जो है निफ्टी और सेंसेक्स को ग्रीन में पुश कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसके वजह से जो है मार्केट हमें आज हरा-भरा नज़र आ रहा है। चलिए, तो अब जो है टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को लेके जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में। और वोडाफ़ोन ने यहाँ पे जो है कल क्लैरिफ़िकेशन दिया है, अब किस बात को लेके क्लैरिफ़िकेशन दिया है उसको हम यहाँ पे आगे समझेंगे। 24 जून 2025 को एक न्यूज़ आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि वोडाफ़ोन आइडिया के शेयर 7% ज़्यादा बढ़ गए। अब दोस्तों, हमें कल की डेट में जो है वोडाफ़ोन के शेयर में 7% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, उसका रीज़न क्या था यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने जो है यहाँ पे 84,000 करोड़ का जो ड्यूज़ और कुछ रिलीफ़ देने पर यहाँ पे विचार रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे विचार रखा गया, अभी तक जो है यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी। तो ये यहाँ पे जो है वोडाफ़ोन ने क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि हमने अब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस बारे में। तो यहाँ पे जो है वोडाफ़ोन जो आइडिया को अभी तक कोई ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो कंपनी जो है ज़रूर डिस्क्लोज़ करेगी अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे। तो ऐसा कुछ कहा है यहाँ पे, वोडाफ़ोन ने क्लैरिफ़िकेशन दिया है। तो दोस्तों, न्यूज़ का होना कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये हमें इस बात से समझ में आता है कि अभी तक आधी-अधूरी जो है न्यूज़ सुन के लोग जो है वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं किसी भी शेयर को, और यहाँ पे जो शेयर में जंप देखने को मिलता है, हालाँकि अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है 7% का, लेकिन उसके अगले दिन जो है हमें फिर से जो है वो ड्रॉप होता हुआ नज़र आ सकता है वो कंपनी का शेयर यहाँ पे। तो किसी भी कंपनी को लेके यहाँ पे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़ को जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही यहाँ पे मामला है कि वोडाफ़ोन ने जो अपनी क्लैरिफ़िकेशन रखी थी, जो भी मामला यहाँ पे पूरी तरह से जो है फिक्स नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी तक जो है यहाँ पे सिर्फ़ वोडाफ़ोन ने ये सामने प्रस्ताव रखा है, और गवर्नमेंट ने अब जो इस पे विचार कर रही है अभी। अभी तक पूरा जो कन्फर्मेशन कुछ आया नहीं है। तो ये था पूरा मामला, यहाँ पे वोडाफ़ोन ने अपनी तरफ से जो है क्लैरिफ़िकेशन रख दिया है 24 तारीख को यहाँ पे, कि जैसे ही कोई इस बारे में अपडेट आता है तो वो ज़रूर शेयर होल्डर के साथ शेयर करेंगे इस न्यूज़ को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है रिलायंस इंफ्रा को लेके यहाँ पे। रिलायंस इंफ्रा की बात करें यहाँ पे तो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है टीआर, यानी कि जेआर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे। तो ये कंपनी का नाम है जो कि सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की। तो उन्होंने जो यस बैंक के साथ यहाँ पे एक फाइनल एग्रीमेंट डील किया था, यहाँ पे सेटलमेंट किया था यहाँ पे, जिसमें कुछ ऐसा था कि कंपनी ने जो यहाँ पे लोन लिया था 273 करोड़ का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट के साथ जो है लोन लिया था यहाँ पे। और यस बैंक के साथ जो है वो आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे, बाकी पड़ा था यहाँ पे यस बैंक में यहाँ पे। तो ये लोन की जो है पूर्ति करी है यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने। तो यहाँ पे जो पूरा सेटलमेंट कर दिया है वो भी इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे यस बैंक ने। 24 जून को जो ये अमाउंट पेड किया गया है यस बैंक को यहाँ पे। तो अब जो इस कंपनी का जो गारंटर होने की ज़िम्मेदारी थी रिलायंस इंफ्रा की, वो अब यहाँ पे से जो है ख़त्म हो गई है। और ये जो डेब्ट यहाँ पे 273 करोड़ का जो ज़िम्मेदारी थी यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा की, वो जो पूरी करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव, तो इससे पॉजिटिव न्यूज़ है। और साथ में अगर बात करें यहाँ पे तो शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी कंपनी पे बढ़ता है, क्योंकि कंपनी के जो यहाँ पे हेड है अनिल अंबानी जी ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया है और वो अपने ज़ुबान के काफ़ी पक्के नज़र आए इस मामले में यहाँ पे, क्योंकि वो मिडलमैन थे। कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे, तो मिडलमैन थे इन दोनों के बीच में, यस बैंक और इस डील के बीच में। तो जिसके बाद जो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने जो पूरा अमाउंट जो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया है। अब दोस्तों जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई भी लोन बर्डन नहीं बचा है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में बात करें, यस बैंक का कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है अभी, और ना ही रिलेटेड पार्टी और ना ही प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है अभी यस बैंक। तो ये पूरा मामला है यहाँ पे, ये पूरी न्यूज़ है रिलायंस इंफ्रा की तरफ से। तो यहाँ पे जो है 273 करोड़ का जो लोन है यस बैंक को पूरी तरह से चुका दिया है। इस कंपनी की गारंटी अब जो है ख़त्म हो चुकी है रिलायंस इंफ्रा की तरफ से यहाँ पे। और यस बैंक का जो कंपनी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अभी, ना प्रोमोटर से और ना ही शेयर होल्डर से यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मामला था ये, कुछ ऐसा अपडेट था यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा को लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। तो आगे हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में, जो काफ़ी टाइम से फ़ोकस में नज़र आ रही है कंपनी, काफ़ी टाइम में जो चर्चा में नज़र आ रही है दोस्तों। और इसका विषय यही है क्योंकि जो कंपनी की नीलामी होने वाली है, हालाँकि अभी तक हुई नहीं है, काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहा है यहाँ पे, जेपी एसोसिएट्स को लेके यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 25 तारीख यानी कि आज जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अब दोस्तों इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या डिटेल रहेगी, वो सारा सब कुछ मैं जो एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊँगा। लेकिन ये मीटिंग दोस्तों क्यों रखी गई है यहाँ पे, सीधी-सी बात है, यहाँ पे एक और जो यहाँ पे बिडिंग होगी, एक बार फिर से जो यहाँ पे बिडिंग होगी, बोली लगाई जाएगी यहाँ पे। और इस बोली में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं हमें इंडिया की टोटल 25 कंपनियों से भी ज़्यादा जो है हमें बोली लगाती हुई नज़र आ रही है इसमें। लेकिन जो सबसे लीड करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है वो है अदानी और वेदांता। यही 2 कंपनी जो यहाँ पे लीड होती हुई नज़र आ रही है हमें, और इन्हीं दोनों में से किसी एक के बाद जो है डील फाइनल होगी यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, और उसमें से मैं एक कंपनी की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे अदानी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे कि अदानी जो इसको पूरी तरह से जो है एक्वायर कर सकती है। क्योंकि अदानी के पास जो है बहुत बड़ा बिज़नेस है यहाँ पे, और बहुत कम टाइम में जो अदानी ने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो अदानी ग्रुप अब बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। वही बात करें वेदांता भी जो है, वेदांता के बाद भी जो है दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो जेपी एसोसिएट्स कंपनी जो काम करती है, वो इन 25 कंपनियों में से सिर्फ 2 ही कंपनी काम करती है। सबसे पहली वेदांता है और दूसरी जो है वो अदानी की कंपनी है यहाँ पे। तो इन दोनों कंपनी में से ही कोई यहाँ पे जो है डील फाइनल करती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बिडिंग होगी यहाँ पे, और बिडिंग के बाद जो हमें रिजल्ट के बाद क्या निकलता है नतीजा इस मीटिंग के बाद, वो सब जो है आगे अपडेट में हमें पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम बात करेंगे एईएमएल के बारे में, यानी कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे भी जो है अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को लेके यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 50 मिलियन यानी कि 49.5 मिलियन के बॉन्ड ओपन मार्केट में जो है बायबैक किए है कंपनी ने यहाँ पे, और उन्हें कैंसिल भी कर दी यहाँ पे। अब दोस्तों ऐसा कंपनी ने क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट्स होगा, साथ ही में शेयर होल्डर्स को इससे क्या बेनिफिट होगा, इसको भी जो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे बायबैक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बायबैक का मतलब होता है किसी कंपनी का अपने ही इश्यू किए गए शेयर या बॉन्ड को वापस खरीद लेना। यहाँ पे कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से वापस खरीदती है, उसको यहाँ पे बायबैक बोला जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है और कंपनी ऐसा क्यों करती है, तो कंपनी ऐसा क्यों करती है, मार्केट में कम शेयर रह जाते हैं, जिससे जो ईपीएस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है यहाँ पे। और ईपीएस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है हमें शेयर के प्राइस में जो है अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ नजर आएगा।
अब शेयर होल्डर्स के मन में क्या होता है, वो तो यही चाहते हैं कि हमेशा जो शेयर की रेट बढ़े। तो यहाँ पे जो अपसाइड मूवमेंट शेयर में आता है, तो शेयर होल्डर्स को सीधे-सी बात है, शेयर होल्डर्स को तो बेनिफिट होगा ही होगा यहाँ पे, और कंपनी को भी इससे बहुत से बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। कंपनी जो है कुछ प्रीमियम प्राइस पे ऑफ़र करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ को लेके जब भी जो है कंपनी यहाँ पे इतना बड़ा जो है स्टेप लेती हुई नज़र आती है यहाँ पे। और वही ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या होता है, अपना टोटल कर्ज़ जो होता है, लोन जो होता है, वो कम करने के लिए कंपनी ऐसा करती है। और जो इंटरेस्ट का बर्डन होता है, जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है, वो भी तो चुकाना पड़ता है, तो उसका जो है वो यहाँ पे भार कम होता हुआ नज़र आता है इन फ्यूचर यहाँ पे। और अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन को जो है स्ट्रॉन्ग दिखाता है ये सब। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधी-सी बात है, जो एईएमएल हमें नज़र आ रही है, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे हमें समझ में आ जाता है। और सीधी-सी बात है कि शेयर में जो है यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ नज़र आएगा, तो शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे अच्छा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा बायबैक्स का मतलब क्या होता है और इससे कंपनी और शेयर होल्डर्स को दोनों को ही क्या फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, इसको मैंने आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ पे जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने अपने बॉन्ड्स में से यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर 49.5 बिलियन खरीद लिए यहाँ पे, और कैंसल भी कर दिए उसको, ताकि उनका ओवरऑल डेब्ट कम हो जाए यहाँ पे। और ये स्टेप उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जो है और कैश को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताता है यहाँ पे। और आगे भी जो है कंपनी ऐसा करती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है यहाँ पे। यहाँ पे एईएमएल ने कहा है कि मार्केट कंडीशन सही रही तो आगे भी जो है ऐसे ही लोन रिडक्शन स्टेप ले सकती है कंपनी यहाँ पे। और अगर ऐसे स्टेप लेगी आगे, तो आगे और जो है शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को ही जो है फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एईएमएल की तरफ से यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है यहाँ पे। और अदानी ग्रुप, हमें पता है काफ़ी कम टाइम में जो है अदानी ग्रुप बहुत जल्दी जो है सक्सेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इंडिया के हर फील्ड में जो है अदानी हमें नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी को लेके। तो यही थे फ्रेंड्स आज की वीडियो में, सारे अपडेट्स मैंने आपको डिस्कस किए इस वीडियो में यहाँ पे। साथ ही में बात करेंगे जेपी एसोसिएट्स के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है आज की, यानी कि 25 जून। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने वाली है। और मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, वो भी जो है हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जब मीटिंग हो जाएगी, क्या अपडेट्स निकल के आएंगे, मैं आपको ज़रूर जो है आगे अपडेट करूँगा उसके बारे में भी। यहाँ मेरी तरफ से कोई भी किसी भी कंपनी को लेके शेयर की या फिर कोई भी कंपनी को लेके बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।